अफ़सोस है कि वो भी स्वामी हैं। मेरा नाम अखिल स्वामी है और उनका भी सरनेम स्वामी है। ये बात दूसरी है कि मैं उत्तर प्रदेश का स्वामी हूँ, वो साउथ के स्वामी हैं और साउथ के बारे में मेरे विचार बहुत अच्छे हैं और मैं मानता हूँ कि साउथ के लोग जो हैं वो हमसे बेहतर हैं। लेकिन उनके जो दूसरे स्वामी जी हैं, जो दक्षिण के स्वामी जी हैं, उनके आचार विचार देखकर, उनका व्यवहार देखकर, उनका चारित्रिक पतन देखकर मुझे लगता है कि मुझे अब दुख हो रहा है कि मेरा नाम और उनका सरनेम एक जैसा क्यों है। बड़ी विचित्र बात है, अफसोस की बात है। राहुल गांधी को 28 तारीख को अमेरिका जाना था और अमेरिका में उनका इंतज़ार हो रहा था। उनके विचार सुनने के लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। राहुल गांधी क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो इसलिए उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। षड्यंत्र करके, कुचक्र करके उनकी सदस्यता छीन ली गई, उनसे मकान छीन लिया गया। चलिए, एक सीमा थी। उसके बाद जब वो अमेरिका जाने वाले थे और वहाँ आमंत्रित थे, वो जाने वाले थे और उन्होंने अपनी ईमानदारी का, अपनी सज्जनता का और प्रक्रिया का पालन करते हुए पासपोर्ट को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट से नॉर्मल पासपोर्ट कराने के लिए आवेदन किया। तो ये जो दक्षिण के स्वामी जी हैं, जिनका सरनेम मेरे सरनेम जैसा है, जिसके लिए मुझे अफसोस है, इन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि राहुल गांधी हो सकता है देश लौट के ना आए, इसलिए इनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाए, उसको वैलिडिटी न दी जाए और उनको विदेश न जाने दिया जाए। बड़ी विचित्र बात है। कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की कि अभी तक तो राहुल गांधी हमेशा पिछले 5 साल से विदेश जाते रहे हैं, आज तक तो कभी नहीं हुआ कि वो लौट के ना आए और उनके चरित्र पे कोई ऐसा दाग भी नहीं है, कोई ऐसे केसेस भी नहीं है जिसकी वजह से उन्हें विदेश जाने से रोका जा सके। ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इनको तो आपने रोका। ये खैर कोर्ट ने नहीं कहा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ये तो विदेश चले गए। इतने भीषण केस होने के बावजूद, इतने बड़े मिसअप्रोप्रिएशन होने के बावजूद, तो राहुल गांधी के बाहर जाने से आपको क्या आपत्ति है? एक इन्हीं सरनेम राशि वाले व्यक्ति ने नेशनल हेराल्ड का एक फर्जी केस बनाया, जिस केस में कोई दम नहीं था। 10 महीने पहले ईडी ने बहुत दिन तक सोनिया जी से और राहुल जी से पूछताछ की, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं कर पाए और सुब्रमण्यम स्वामी की चलती हुई दुकान रुक गई। आज उन्होंने फिर केस कर दिया। तो सवाल ये है कि क्या पासपोर्ट अथॉरिटीज़ को, जो अथॉरिटीज़ पासपोर्ट को वैलिड करती हैं, एक्सटेंड करती हैं, इशू करती हैं, उनको ये अधिकार है कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई ऐसा केस न हो जिससे उनके भारत छोड़ के भाग जाने की संभावना हो, उसको बिना कोर्ट के आदेश के पासपोर्ट न दे। क्या कोर्ट ने पासपोर्ट को इशू करने की प्रक्रिया को स्टे कर दिया है? नहीं किया है। कोर्ट ने केवल अगली डेट दी है और कहा अगली डेट को हम सुनेंगे। तो जब राहुल गांधी ने प्रक्रिया के तहत नॉन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है और कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, तो क्या पासपोर्ट अथॉरिटीज़ को उनको तुरंत पासपोर्ट नया इशू नहीं कर देना चाहिए? कर देना चाहिए, कानून ये कहता है। लेकिन अब कानून की बात तो बहुत पीछे रह गई है। लेकिन अब प्रश्न ही उठता है, अब ये राजनीतिक पहलू को आप देखिए। अगर राहुल गांधी को बाहर जाने के लिए पासपोर्ट मिला और वो चले गए तो उनकी विजय होगी। पूरे विश्व में ये कहा जाएगा कि एक व्यक्ति को इतना सताया जा रहा है कि उसकी सदस्य सांसदी छीनी जा रही है, एक बहुत छोटे से मामले पर जिस पे न तो
उस व्यक्ति ने केस किया जिसका नाम लिया गया था, कोर्ट भी दूसरे स्टेट का था, कोई जांच भी नहीं हुई और उसके बाद उसकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई, उसका मकान छीन लिया गया और अब उसको विदेश जाने से भी रोका जा रहा है। तो अगर वो चले गए तो भी स्वामी जी की हार है और नहीं जा पाए तो भी राहुल गांधी की जीत है, क्योंकि अगर नहीं जा पाए तो पूरा विश्व और अमेरिका विशेष तौर पर ये देखेगा कि किस प्रकार से बहुत ही वाहियात चार्जेस पर किसी आदमी का पासपोर्ट कोई देश रोक सकता है। और अमेरिका में जब माननीय मोदी जी जाएंगे तो बाइडेन के सामने वो क्या चेहरा दिखाएंगे, अमेरिकन जनता के सामने क्या चेहरा दिखाएंगे, और वहाँ जो गुजराती बसे हुए हैं जो उनके कार्यक्रम में आएंगे उनको क्या चेहरा दिखाएंगे। क्योंकि भारत समाज की एक विशेषता है, हमारे देश में जो सताया जाता है सहानुभूति उसके साथ ही होती है और जो सताता है उसकी लोकप्रियता कम होती है। ये मेरे ख्याल से सभी सत्ता दल के लोगों को और विपक्षी लोगों को समझ लेना चाहिए कि सताया जाना हमारे देश में अच्छा नहीं माना जाता। जैसे इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव बुरी तरह से हारी थी, कांग्रेस हारी थी, लेकिन 1980 में वो पुनर्स्थापित इसलिए हुई थी कि उनको सताया गया था और वो ये जनता समझ गई थी भारत की कि इंदिरा जी को सताया जा रहा है, इसलिए 1980 में इंदिरा जी फिर जीती। तो सताया जाना, जैसे 1974-76 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा के विपक्षी नेताओं को सताया था, तो जीत 1977 में विपक्ष की हुई थी और कांग्रेस हारी थी। तो सताया जाना एक तो होता है कानूनी रूप से जो गलत करे उसको सताइए आप, तो न तो वो सिद्ध हुआ नेशनल हेराल्ड के केस में, न वो सिद्ध हुआ जब वो ललित मोदी, नीरव मोदी का नाम उन्होंने लिया था कर्नाटका की एक सभा में, और जिनका नाम लिया था वो केस नहीं थे, वो पार्टी ही नहीं थे, लेकिन एक ऐसे तीसरे व्यक्ति ने, जबकि सारे मोदियों को उन्होंने नहीं कहा था, और जहाँ पे उन्होंने भाषण दिया था वहाँ कांग्रेस बुरी तरह जीती, पूरे कर्नाटका में जीती, जब भूतो न भविष्य थे इस प्रकार की जीती। तो प्रश्न ये उठता है कि ये सताया क्यों जा रहा है और ये जानने के बावजूद क्यों सताया जा रहा है कि इससे इनकी सत्ता हिलेगी। तो क्या स्वामी जी जो मेरे सरनेम राशि हैं वो मोदी जी को हराने के लिए तुल गए हैं, वो चाहते हैं कि मोदी जी सत्ता में वापस ना आए, क्योंकि इससे खिल्ली उड़ रही है हमारी प्रक्रिया की। जो राहुल गांधी की संसदी गई उसके बारे में भी हमारी खिल्ली उड़ी, पूरे विश्व ने देखा। जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में भी खिल्ली उड़ी, अडानी प्रकरण में भी खिल्ली उड़ी, और अब ये जो नया कांड किया जा रहा है कि राहुल गांधी के पासपोर्ट पे बाधाएं डाली जा रही हैं, इससे भी हमारी खिल्ली उड़ेगी। राहुल गांधी को सहानुभूति मिलेगी, और राहुल गांधी को सहानुभूति मिलना मेरे ख्याल से माननीय मोदी जी के लिए हितकारी नहीं है। आपने देखा कि जो नया सर्वे आया है उसके हिसाब से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, कांग्रेस का वोट करीब 10% बढ़ा, 28-29% हो गया है। अब 28-29% उस कांग्रेस का वोट हो गया है जिसको तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में और बहुत सारी स्टेट्स में बहुत कम वोट मिलता है, या यूपी में भी बहुत कम वोट मिलता है। तो अगर कांग्रेस को 28% मिल रहा है, बीजेपी को 33-34% मिल रहा है और बाकी वोट अपोजिशन को मिल रहा है, जो क्षेत्र अपोजिशन के स्ट्रांग है वहाँ कांग्रेस को वोट नहीं मिलता, जहाँ कांग्रेस स्ट्रांग है वहाँ अपोजिशन को, थर्ड फ्रंट या जो भी बाकी विपक्षी दल है उनको नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस जहाँ कंसंट्रेटेड है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, वहाँ कांग्रेस को बहुत वोट मिल रहे हैं, और जहाँ पे अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कांग्रेस उतनी स्ट्रांग नहीं है, जैसे वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, ऐसी स्टेट्स में अगर अपोजिशन को 27-28% वोट मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि इस बार 2024 की राह मोदी जी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ने वाली है। इस स्थिति से निपटने के लिए मेरे ख्याल से बीजेपी के पास मात्र एक साधन था,
कि सदाशयता दिखाए, ये दिखाए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वो प्रेम बांटने वाले हैं, वो मलहम लगाने वाले हैं, वो देश को जोड़ने वाले हैं, देश की जनता से मिलने वाले हैं, गले मिलने वाले हैं, साथ चलने वाले हैं, ट्रक में ट्रैवल करने वाले हैं, स्विगी जोमेटो के जो वर्कर्स हैं उनके साथ बैठ के नाश्ता करने वाले हैं, बस में ट्रैवल करने वाले हैं, सुबह ही सुबह गुरुद्वारे में मत्था टेकने वाले हैं, कर्नाटका में एक मुसलमान को स्पीकर का पद देने वाले हैं जो कि चीफ मिनिस्टर से भी ऊंचा पद है। तो मेरे ख्याल से मोदी जी की जो रणनीति होनी चाहिए थी वो ये थी कि जनता से जुड़ें, जनता के साथ पास जाएं, अपनी सदाशयता का परिचय दें और ये कहें कि वो सताए गए हैं, सता नहीं रहे हैं। जबकि अभी तक जो एक मैसेज था, जो गाली कहने कि मुझे इतनी गालियाँ मिली, मुझे इतना कहा गया, ये कहा गया करके जो सहानुभूति बटोरते थे वो जनता उन्हें सहानुभूति देती भी थी, क्योंकि वो ये कहने में सक्षम हो जाते थे कि उनको गालियाँ दी जाती हैं, उनको सताया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे देश की जनता ये समझने लगी है कि वो सताया नहीं जा रहा है बल्कि वो सता रहे हैं। क्योंकि आपने मानहानि देखी, कैसे कैसे भाषण होते हैं चुनाव सभाओं में, धार्मिक भाषण होते हैं, बजरंगबली का नाम लिया जाता है, कपड़े के आधार पर पहचाना जाता है, धार्मिक विद्वेष पैदा किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद न तो चुनाव आयोग कुछ करता है, न किसी की मानहानि होती है। किसी को गर्लफ्रेंड कह दिया जाता है 100 करोड़ की, 50 करोड़ की, सूर्पनखा कह दिया जाता है, विदेशी गाय कह दिया जाता है, विदेशी बछड़ा कह दिया जाता है, जर्सी गाय कह दिया जाता है, लेकिन उससे किसी की मानहानि नहीं होती। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि 2 मोदियों का नाम लेकर, जो कि सही में देश छोड़ के भागे हैं और देश की संपदा को लूट के भागे हैं, उनके संदर्भ में दी गई टिप्पणी पे कोई ऐसा आदमी जिस पर टिप्पणी की ही नहीं गई कोर्ट में चला जाता है, बिना जांच के राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी जाती है, तो देश में ये मैसेज तो जरूर जाता है कि राहुल गांधी को सताया जा रहा है, अपोजिशन के लीडर्स को सताया जा रहा है, जो लोग सच बोल रहे हैं उनको सताया जा रहा है और मोदी जी को नहीं सताया जा रहा है। तो मुझे अपेक्षा है जो मोदी जी के रणनीतिकार हैं, जो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं, कि इस प्रकार के जो स्वामी जी हैं, साउथ के स्वामी जी हैं, इस प्रकार की अनर्गल अगर टिप्पणी करेंगे तो वास्तविकता में वो मोदी जी के हितों के विपरीत काम करेंगे, प्रतिकूल काम करेंगे और राहुल गांधी को सहानुभूति मिलेगी। अब आप सोचिए, जो संसद भवन का उद्घाटन होना है उसमें राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया है, उपराष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया है, क्योंकि संभवतः कि जो राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं, 50% देश की जनसंख्या है, वो आदिवासी हैं और वो योग्य महिला हैं। इसलिए नहीं मैं उनका सम्मान करता कि वो आदिवासी हैं या महिला हैं, बल्कि वो योग्य हैं। योग्यता के आधार पर और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति नंबर 1 का नागरिक है देश का। तो ये उनका अधिकार है कि जब संसद भवन का इनॉग्रेशन हो तो द्रौपदी मुर्मू जी करें, महामहिम करें। उपराष्ट्रपति जो हैं ओबीसी समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिस समुदाय से आजकल भारतीय जनता पार्टी लठ लेके लड़ाई कर रही है और ओबीसी हैं, उनको भी नहीं आमंत्रित किया गया है। तो इनॉग्रेशन अगर करने का अधिकार किसी का था तो द्रौपदी मुर्मू जी का था, उपसभापति का था या लोकसभा अध्यक्ष का था। मोदी जी का तो अध्यक्ष, क्योंकि वो तो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा से तो सांसद हैं नहीं, और जो संसद बनती है वो लोकसभा राज्यसभा से मिलाकर बनती है। लेकिन जो एक प्रवृत्ति है केवल अपने को दिखाना, बाकियों को कैमरे के फ्रेम में ना आने देना, फ़ोटो शूट करना और किसी को अपने से बराबर न समझना, किसी को धक्का देके पीछे हटाना, चाहे वो हटाएं या उनके नंबर 2 के हटाएं, और केवल फ्रेम में खुद ही छाए रहना, जुगरबर्ग को धक्का देना, केदारनाथ में पंडितों को धक्का दे के आगे बढ़ जाना। और हज़ारों दृश्य आपने देखे होंगे, कोई कैमरे के फ्रेम में आ जाता है तो उसको धक्का देके कैसे वो हटा देते हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हटा देते हैं। ये भी प्रवृत्ति देश की जनता, मुझे जहाँ तक समझा है इस देश को मैंने, वो पसंद नहीं करती। न तो अपने को, क्योंकि प्रभु ये कहते हैं कि प्रभु का जो आहार है वो न फल फूल नहीं खाते जो हम आप चढ़ाते हैं, वो केवल अहंकार खाते हैं। और आपने भी अपने जीवन में हमेशा देखा होगा कि जब भी आपके जीवन में अहंकार छा गया है तो प्रभु ने आपको थप्पड़ लगाया, और जैसे जैसे आपका अहंकार उतरा है प्रभु ने फिर आपको आशीर्वाद दिया है। तो प्रभु अहंकार को पसंद नहीं करता, ये सनातन धर्म ऐसा कहता है। तो जिस प्रकार से बाधाएं डाली जा रही हैं, खुलेआम बाधाएं डाली जा रही हैं, जनसाधारण को ये बात समझ में आ रही है कि यार किसी को भी पासपोर्ट मिल जाता है,
तो राहुल गांधी को पासपोर्ट क्यों नहीं मिलेगा, जबकि कोई उनके खिलाफ कोई पुलिस रिपोर्ट भी नहीं है, कोर्ट का स्टे भी नहीं है, किसी प्रकार की ऐसी भावना भी नहीं है कि वो देश छोड़ के चले जाएंगे, वापस नहीं लौट के आएंगे, क्योंकि अभी तक तो वो देश छोड़ के गए नहीं। जबकि ललित मोदी और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और ललित माल्या जो हैं, वो तो विजय माल्या, वो तो रेड कॉर्नर नोटिस था, उसको स्टे किया गया था, रोका गया था और वो भाग गए थे बहुत सारे सूट केसेज ले लेके। तो जिनको आपने जाने दिया उनको तो आशंका नहीं थी कि वो देश छोड़ के भाग जाएंगे, और जिसके भागने की संभावना नहीं है उसको आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार का दमन जो इंदिरा जी ने किया था और मोरारजी भाई ने किया था और जो आज आप करने का प्रयास कर रहे हैं, ये देश की जनता नहीं अच्छा मानती। अभी चुनाव में 1 साल बाकी है, अभी भी आपके पास समय है कि अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखें और राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोक सकें। लेकिन मेरे ख्याल से जो स्वामी जी, जो साउथ के स्वामी जी हैं, उन्होंने मोदी जी को हराने की कसम खा ली है, किसी कारण वो खुदा खाए बैठे हैं कि शायद उनको वित्त मंत्री नहीं बनाया गया। उन्हें आशा थी कि इतना बड़ा उन्होंने नेशनल हेरल्ड में एक प्रपंच खड़ा किया और उसकी वजह से राहुल गांधी सोनिया जी को परेशानी हुई, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली, ना गौरव वाड्रा के केस में कोई सफलता मिली। तो अब ये मेरे ख्याल से उन्होंने, स्वामी जी ने डायरेक्टली ठान लिया है कि मोदी जी की जो प्रतिष्ठा है उसको गिराएं। और मेरी मोदी जी से प्रार्थना है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, कि वो स्वामी जी की जो कुचक्र है उसको समझें और ये न समझें कि स्वामी जी उनके हित में कोई काम कर रहा है। मुझे लगता है कि वो मोदी जी का जो ग्राफ है उसको गिराने में और राहुल गांधी के ग्राफ को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे षड्यंत्र के रूप में मोदी जी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अभी कोई स्टे नहीं है, कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है, तो इसके पासपोर्ट अथॉरिटीज़ को राहुल गांधी को पासपोर्ट इशू कर देना चाहिए, राहुल गांधी को विदेश में जाना चाहिए, देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहिए और उसके बाद मोदी जी जाएँ, वो भी अपनी तरफ से प्रयास करें कि देश की प्रतिष्ठा बढ़े। राहुल गांधी मोदी जी से हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो कोई राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाके देश की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। केवल ये ना कहें मैंने ये किया, मैंने ये किया, उन्होंने, किसी ने कुछ नहीं किया। लोग जो है भारतवर्ष में बिल्कुल आदिवासी युग, आदम युग में रह रहे थे। मैं जब से आया तभी से गर्व हुआ, उसके पहले कोई आपके आने पे नहीं, हमें हमेशा से भारतीय होने पे गर्व था, 75 साल से गर्व था। हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान थे, मैं तो ये भी मानता हूँ। तो लेकिन चलिए, आप भी प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए हैं, आपका भी सम्मान है, आपका भी मान है, लेकिन लोकप्रियता अपनी घटाइए मत, किसी आदमी को सताइए मत। और इसके बाद अगर आप नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं, तो ये लोग जो स्वामी जी टाइप के लोग हैं, ये आपका घात कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। तो मुझे आशा है कि मेरी बात को समझेंगे आप और सचेत होंगे और जो सताने की प्रक्रिया है इसको बंद कर देंगे।